हेलो बच्चों, ये जो सवाल था ना, ये ब्रीवेस्टर, देखो ब्रीवेस्टर एंगल पे सवाल है। कहाँ पढ़ना है इसको? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। देख बेटा, ये जो सवाल था वो एक लाइन का था। एक लाइन का कैसे था? यहाँ देख, ब्रीवेस्टर लॉ जो होती है, कौन सी लॉ? ब्रीवेस्टर लॉ। वो होता है म्यू इक्वल टू tan IB। ठीक है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं इसको थोड़ा बताता हूँ ये आता कैसे है। बाकी तो एक लाइन का सवाल है ना। पेपर बहुत आसान था बेटा। देख, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है बेटा, तो कहानी ये कहता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में बच्चों कि अगर अनपोलराइज लाइट आ रही है, क्या आ रही है? जल्दी बोलो। अनपोलराइज लाइट, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके एक पार्टिकुलर एंगल पे, ब्रीवेस्टर एंगल वो इंसिडेंट एंगल होगा जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड, इसको क्या बोला? जल्दी बोलो। रिफ्रैक्टेड, इसको बोला रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड दोनों कितना एंगल बनाना चाहिए? 90 बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए? 90। ब्रीवेस्टर एंगल वो एंगल है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड होता है बेटा, वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पूरा पोलराइजेशन, एक ऑसिलेशन उसका खत्म हो जाता है। और ये पार्शियली रहता है, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बेटा, तो पार्शियली को ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक में पूरा दिखा दो, एक में ऐसे दिखा दो, एक में दोनों दिखा दो, फिर ऐसे दिखा दो, फिर ऐसे दिखा दो, है ना, इस तरह से दोनों। ठीक है, ये होता है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये ब्रीवेस्टर एंगल है। अब एक बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ये भी IB होगा। अब डेरिवेशन कर रहा है, ठीक है, IB होगा। और ये क्या है? एंगल R मान ले। अच्छा, IB प्लस 90 प्लस R, क्या 180 डिग्री हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? IB प्लस 90 प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 इधर माइनस हो गया, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, 90 माइनस IB। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देख बेटा, इधर देख दें ध्यान से। स्नेल्स लॉ लगाओ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई m1 इंटू साइन IB इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू साइन R। म्यू साइन R की वैल्यू क्या है? बोल बेटा, 90 माइनस IB। तो 90 डिग्री माइनस IB, तो क्या हो जाएगा? म्यू कॉस IB। तो इधर आ जाएगा, तो साइन IB, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ लिखता हूँ, साइन IB डिवाइडेड बाई कॉस IB, ब्रीवेस्टर एंगल, I ले लो उसको, ये हो जाएगा tan IB। ये हुआ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है मेरे दोस्त। अब मेरे बच्चों तुम देखो, मैं इसको ये हमारा फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। बाकी अब जिस बच्चे को फार्मूला याद है, जिस बच्चे को क्या है, जल्दी बोलो, फार्मूला याद है, उसके लिए तो एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्या करेगा वो? देखो क्या करेगा। वो जानता है कि म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई, तो tan IB ग्रेटर देन 1 होगा। अब बोलो, सोच के देखो, tan की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 आती है, 45 पे 1 आती है, और 90 पे इन्फिनाइट आती है tan की वैल्यू। तो अब ये जो पूरा है 1 से कब ज़्यादा है? इस वाले रीजन में ज़्यादा है 1 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 से 90। अगले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है। कहाँ से है? जल्दी बोल। सेमीकंडक्टर, क्लास 12 के सेकेंड बुक के आखिरी चैप्टर, है ना। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन द PN जंक्शन डायोड। देख बेटा, एक्चुअली क्या होता है, जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर, एक P होता है, एक N होता है, यहाँ पे PN जंक्शन होता है। ये इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। अब याद कर ले सवाल, है ना, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं जल्दी बोल, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। अब क्या होता है फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस का P को P से और N को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, है ना मेरे बच्चों। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि P को निगेटिव से और N को पॉजिटिव से कर दूं तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, ये जो डिप्लेशन रीजन होता है, ये जो डिप्लेशन रीजन हो जाता है ये और चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये और चौड़ा हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो डिप्लेशन रीजन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस का है बेटा। और रेड वाला किसके लिए जल्दी बोल, रिवर्स बायस के लिए। अगर मैं तुम्हें शॉर्टकट में समझाऊं तो बस ऐसे ध्यान रखो कि ये निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा इसमें, अच्छा ये क्या होता है तुम पढ़े होगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे होल ज़्यादा होंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एन में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो उसको अट्रैक्ट करेगा तो फैल जाएगा। लेकिन अगर इसको फॉरवर्ड कर देंगे, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो कंप्रेस हो जाता है। तो अब देखो ऑप्शन मेरे बच्चों कह रहा है कि इंक्रीज इन फॉरवर्ड करेंट, है ना। ये तो बहुत बकवास है ना, फॉरवर्ड करेंट ये तो बकवासी स्टेटमेंट है ना। डिप्लेशन रीजन भैया इंक्रीज कहाँ करती है, फॉरवर्ड बायस में तो डिप्लेशन रीजन क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो ये भी गलत ये भी गलत है ना, दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो रिवर्स है, रिवर्स में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन बोलो बच्चों क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये एसी चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 12। देखो क्लास 12 से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे हैं, अभी तक जितना हम सॉल्यूशन किए मैक्सिमम क्लास 12 के ही थे, ठीक है बेटा। अब ये क्लास 12 के एसी चैप्टर का बेटा मेरे बच्चों याद ध्यान देना मेरे विद्यार्थी, ऐसा जब भी दिया होगा है ना, मैंने एससी वर्मा भी देखी और भी जगह देखा है ना, ऐसा दिया रहता है और नीट वालों ने भी पूछा आरएमएस वैल्यू दिया रहता है, ठीक है। और ये 40 माइक्रोफैराड है। हम इसी चैप्टर में पढ़े थे बच्चों कि जब कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर रिएक्टेंस देता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी देता है। कि मान लो ये कैपेसिटर है और एक लाइन का सवाल है और ये एसी सोर्स है, ठीक है भाई, कितना है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ये सी। अब ये कैपेसिटर एसी के लिए क्या करेगा, रेसिस्टेंस अप्लाई करेगा एक्सी, और एक्सी की वैल्यू होती है बेटा 1/ω/c। कितना होता है जल्दी बोलो, 1/ω/c। ये इसको रेसिस्टेंस की तरह मान है ना, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बोलते हैं उसको, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। अब देख बेटा तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज VRMS 20 अपॉन ω/c 1/ω/c, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 2πf इंटू सी। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना है मेरे ख्याल से, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है बोल बेटा 50 इंटू सी कितना है 40 इंटू 10⁻⁻6, है ना। क्या पूछे हैं सर ने, आरएमएस वैल्यू पूछा है उन्होंने, करंट इन द सर्किट नियरली पूछा है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देख कितने जीरो है भाई यहाँ पे, देखो 2 3 4, तो 4 जीरो ये कटा तो ये 10⁻⁻2 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा और 16 इंटू 5 80, तो 80 पाई इंटू 10⁻⁻2, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 0.8 पाई। तो 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा लगभग बता, 3.14 इंटू 8, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 32 3 8 कम 8 3 11 1 8 3 का 24 1 25, तो ये 2 है ना 0.8, तो इतना, तो ये यहाँ पे इतना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये आंसर है।